नमस्कार से हिंद वंदे मातरम। स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से आसन न्यूज पर। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों के ओपनिंग पोल के बारे में। क्या राजस्थान में फिर से गहलोत की सरकार आ पाएगी? जी हाँ दोस्तों, गहलोत ने राजस्थान में 2023 में काफी ज्यादा धमाके करते जा रहे हैं। जो काम पिछले 5 सालों में नहीं हुए वो काम गहलोत सरकार यानी कि गहलोत कहो या जादूगर ये 2023 में अपने जादू बिखेर रहे हैं। क्या इस बार इस जादू से राजस्थान की जनता यहाँ पर गहलोत सरकार की वापसी होगी या फिर गहलोत को यहाँ पर नुकसान होगा? जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में जिलों का बंटवारा हो या फिर मुफ्त इलाज हो, 500 रुपए में सिलेंडर हो, सड़कों गाँवों में दुरुस्त करना हो, इन तमाम प्रयासों से यानी कि 2023 में गहलोत जो करना चाहता है वो कर रहे हैं। पिछले 5 साल में होना चाहिए था वो काम अभी मात्र कुछ ही महीनों की सरकार बची है इस टाइम पर कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इस राजस्थान के विधानसभा चुनाव बहुत नजदीक हैं और काफी ज्यादा उतार चढ़ाव दिख रहे हैं राजस्थान की धरती पे। तो दोस्तों देखना यह होगा कि 2023 के आखिरी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी या फिर गहलोत की सरकार जादूगिरी से बचेगी। जी हाँ दोस्तों, गहलोत काफी जल्दी गहलोत बड़ी बड़ी घोषणाएं किए जा रहे हैं। क्या ऐसा मान लिया जाए गहलोत घबरा गए हैं इसलिए इतनी जल्दी इतनी योजनाएं ला रहे हैं? इसी के साथ बात कर लेते हैं राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में। क्या कहती है जनता? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बात कर लेते हैं अजमेर की 8 विधानसभा सीट है। 8 में से 7 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी। बाकी अजमेर का नया जिला अलग हुआ है बियावर की अभी सीटों का ऐलान नहीं हुआ है, अभी क्षेत्रफल भी डिसाइड नहीं हुआ है। तो यहाँ पर सभी अजमेर की 8 विधानसभा सीट में से भाजपा को 7 तो कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिल सकती है। राजस्थान की 200 में से अब तक 8 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी का में 7, कांग्रेस पार्टी का में 1 सीट जा सकती है। दोस्तों बात कर लेते हैं अलवर की 11 विधानसभा सीट है। अलवर का भी एक जिले का बंटवारा कर दिया है। यहाँ पर अलवर की एक जिले के साथ बंटवारे के साथ बरोड़ नाम का जिला और घोषित हुआ है। तो यहाँ पर अलवर की 11 विधानसभा सीट यानी कि सभी 11 विधानसभा सीट में से बीजेपी को 8, 3 पर कांग्रेस पार्टी, आप और अन्य का सुपड़ा साफ हो सकता है। बांसवाड़ा की, जी हाँ दोस्तों, बांसवाड़ा में 5 विधानसभा सीट है। 5 में से 3 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी, आप और अन्य का सुपड़ा साफ। दोस्तों यहाँ पर राजस्थान की 200 में से 24 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 18, कांग्रेस पार्टी को 6, आपके खाते में 0 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ बात कर लेते हैं 12 की 4 विधानसभा सीट है। 4 में से 3 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी, आप और अन्य का सुपड़ा साफ है। बाड़मेर की 7 विधानसभा सीट है। बाड़मेर का भी एक और जिले का नाम आया है। यहाँ पर गहलोत सरकार ने ऐलान किया है कि बालोतरा नया जिला होगा बाड़मेर का। यहाँ पर कितना क्षेत्रफल आता है ये तो आने वाले विधानसभा चुनाव में पता चलेगा कि अभी तो इन सीटों का भी ऐलान नहीं हुआ है। तो यहाँ पर 7 विधानसभा सीट है। 7 में से यानी कि बाड़मेर की सभी 7 में से 5 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी, आप और अन्य का सुपड़ा साफ हो सकता है। चलिए दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं भरतपुर की। जी हाँ दोस्तों, भरतपुर में 7 विधानसभा सीट है। 7 में से 4 पर बीजेपी, 3 पर कांग्रेस पार्टी, आप और अन्य का सुपड़ा साफ हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, भरतपुर की बात करें तो यहाँ पर डींग जिला और बनाया गया है। भरतपुर का एक और डींग जिला बनाया गया है। तो वहीं राजस्थान के 200 में से 42 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है और बीजेपी का में 30, कांग्रेस पार्टी का में 12 और अन्य पार्टी का 0 सीट। जी हाँ दोस्तों, बात कर लेते हैं भीलवाड़ा जिले की। भीलवाड़ा में 7 विधानसभा सीट है। 7 में से 6 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी आ सकती है, आप और अन्य पार्टी का 0 सीट का सामना करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, भीलवाड़ा का भी शाहपुरा जिला घोषित किया गया है। वही दोस्तों बात कर लेते हैं राजस्थान के 200 में से 49 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है और बीजेपी का में 36, 13 सीटों पर कांग्रेस पार्टी, आपके खाते में 0 और अन्य पार्टी का 0 सीट का सामना करना पड़ेगा। बीकानेर की 7 विधानसभा सीट है। 7 में से बीजेपी खाते में 5, कांग्रेस पार्टी को 1, आरएलपी खाते में 1 सीट जा सकती है, अन्य पार्टी का 0 सीट का सामना करना पड़ेगा। बूंदी की 3 विधानसभा सीट है। 3 में से 2 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी, आप और अन्य पार्टी का 0 सीट का सामना करना पड़ेगा। चित्तौड़गढ़ की, जी हाँ दोस्तों, चित्तौड़गढ़ में अभी बड़ा ऐलान हुआ है। चित्तौड़गढ़ के सांसद सीपी जोशी को राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी सभी 5 सीटों पर क्लीन स्वीप करती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 0 सीट पर, आपके खाते में 0 और अन्य पार्टी को 0 सीट का सामना करना पड़ेगा। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं चूरू जिले की 6 विधानसभा सीट है। 6 में से 5 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी।
बाकी बात कर लेते हैं राजस्थान के 200 में से 70 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 53 सीटें, 16 सीटों पर कांग्रेस पार्टी आपके खाते में 0 और अन्य पार्टियों को 1 सीट मिल सकती है, यानी कि आरएलपी खाते में 1 सीट जाने की संभावनाएं बनी हुई है। दोस्तों यहाँ बात कर लेते हैं दौसा की 5 विधानसभा सीट है, 5 में से 3 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी आप और अन्य का सुपड़ा साफ है। बात कर लेते हैं धौलपुर की 4 विधानसभा सीट है, 4 में से बीजेपी खाते में 2, कांग्रेस पार्टी को 2, आप और अन्य का सुपड़ा साफ है। बाकी बात कर लेते हैं राजस्थान की 200 में से 79 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है और बीजेपी खाते में 58 सीटें, कांग्रेस पार्टी का 20 सीटें आपके खाते में 0 और अन्य पार्टी को 1 सीट मिलने की संभावनाएं प्रबल बनी हुई है। दोस्तों बात कर लेते हैं डूंगरपुर की 4 विधानसभा सीट है, 4 में से 2 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी। श्री गंगानगर में 6 विधानसभा सीट है, 6 में से 2 पर बीजेपी, 3 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी आपके खाते में 0 और अन्य पार्टी को 1 सीट मिल सकती है। और श्री गंगानगर में भी एक और नया जिला बना है, अनूपगढ़। और बात कर लेते हैं राजस्थान के अगले जिले यानी कि हनुमानगढ़ की 5 विधानसभा सीट है, 5 में से 3 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी। राजस्थान के 200 में से 94 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है और बीजेपी खाते में 67, कांग्रेस पार्टी खाते में 26, आपके खाते में 0 और अन्य पार्टी के 2 विधानसभा सीटें जाने की संभावनाएं बताई जा रही है। बात कर लेते हैं जयपुर की। जी हाँ दोस्तों, जयपुर में काफी ज्यादा जिले बनाए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, राजधानी कहाँ है ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताएगा कि राजस्थान की राजधानी दक्षिण में या उत्तर में या कठपुतली या दूदू में कहाँ राजस्थान की राजधानी है, हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं राजस्थान के जयपुर में 4 जिले नए बने हैं, जयपुर दक्षिण, जयपुर उत्तर, कठपुतली, दूदू, ये 4 नए जिले बने हैं। इन सभी चारों जिलों की सीटें हैं 19 में से यहाँ पर 12 सीटों पर बीजेपी, 7 सीटों पर कांग्रेस पार्टी, आप और अन्य का यहाँ पर सुपड़ा साफ हो सकता है। दोस्तों यहाँ पर राजस्थान की 200 में से 113 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर 78 विधानसभा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 33 सीटों पर, आपके खाते में 0 और अन्य पार्टियों पर 2 विधानसभा सीटें जाने की संभावनाएं प्रबल बनी हुई है। चलिए दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं जैसलमेर की। जी हाँ दोस्तों, मरुदरा की 2 विधानसभा सीट है, 2 में से 1 पर भाजपा तो 1 पर कांग्रेस पार्टी पर बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। झालोर की एक नया जिला बना है साचौर। जी हाँ दोस्तों, 5 विधानसभा सीटों वाले साचौर और झालोर में 5 विधानसभा सीट है, 5 में से 2 पर बीजेपी, 3 पर कांग्रेस पार्टी, आप और अन्य के पार्टी के खाते में 0 सीट। राजस्थान की 200 में से 120 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। 81 सीटों पर भाजपा, कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 37 पर, आपके खाते में 0 और अन्य पार्टी यहाँ पर 2 विधानसभा सीटें जा सकती है। झुंझुनू की, जी हाँ दोस्तों, झुंझुनू में 7 विधानसभा सीट है, 7 में से 7 विधानसभा सीटों पर बीजेपी क्लीन स्वीप कर सकती है। झालावाड़ की 4 विधानसभा सीट है, 4 में से 2 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी यहाँ पर कब्जा जमा सकती है। दोस्तों जोधपुर की, जी हाँ दोस्तों, जोधपुर में भी फलोदी, जोधपुर पूर्व, जोधपुर पश्चिम ये बनाए गए हैं जिले नए। इन तीनों जिलों यानी कि फलोदी, जोधपुर पूर्व, जोधपुर पश्चिम की 10 विधानसभा सीट है, 10 में से 6 पर बीजेपी, 4 पर कांग्रेस पार्टी, आप और अन्य का खाते में 0 सीट। राजस्थान की 200 में से 141 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ बीजेपी खाते में 96 और कांग्रेस पार्टी के 43, आपके खाते में 0 और अन्य पार्टी के 2 विधानसभा सीटें जाने की संभावनाएं बनी हुई है। दोस्तों यहाँ बात कर लेते हैं कोटा की 6 विधानसभा सीट है, 6 में से 5 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी। करौली की 4 विधानसभा सीट है, 4 में से 3 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी यहाँ पर बाजी मार सकती है। तो वहीं राजस्थान की 200 में से 151 विधानसभा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी 104 विधानसभा सीटों पर बढ़त बनाते हुए दिखाई दे रही है, यानी कि पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी बनाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 45 सीटों पर, आपके खाते में 0 और अन्य पार्टी पर 2 विधानसभा सीटें जाने की संभावनाएं बनी हुई है। जी हाँ दोस्तों, बात कर लेते हैं नागौर जिले की। नागौर में 10 विधानसभा सीटें, नागौर के 2 नए जिले बने हैं, कुचामन और डीडवाना, 2 नए जिले बने हैं, कुचामन, डीडवाना। नागौर की 10 विधानसभा सीट है, 10 में से 5 पर बीजेपी, 5 पर आरएलपी को यहाँ पर जीत हासिल हो सकी है। राजस्थान की 200 में से 161 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है और बीजेपी का 109 सीटें, 45 सीटों पर कांग्रेस पार्टी, आपके खाते में 0 और अन्य पार्टी के 7 विधानसभा सीट जाने की संभावनाएं बनी हुई है। प्रतापगढ़ की 2 विधानसभा सीट है, दोनों विधानसभा सीटों पर भाजपा यहाँ पर एक तरफा कब्जा जमा सकता है। पाली की 6 में से बीजेपी खाते में 3, कांग्रेस पार्टी के 2, आरएलपी खाते में 1 सीट जा सकती है। राजसमंद की 4 विधानसभा सीट है, 4 में से 3 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी। सवाई माधोपुर की 4 विधानसभा सीट है। जी हाँ दोस्तों, सवाई माधोपुर का एक नया जिला बनाया गया है, गंगापुर सिटी। जी हाँ दोस्तों, गंगापुर सिटी और सवाई माधोपुर की 4 विधानसभा सीट है, 4 में से 2 पर भाजपा, 2 पर कांग्रेस पार्टी। सीकर की
8 विधानसभा सीट हैं। सीकर का एक नया जिला बनाया गया है। यहाँ पर नीम का थाना, सीकर और नीम के थाने की 8 विधानसभा सीट है। 8 में से 5 पर बीजेपी, 3 पर आरएलपी यहाँ पर बढ़त बना सकती है। दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं टोंक की। टोंक में 4 विधानसभा सीट है। 4 में से 3 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी। सिरोही की 3 विधानसभा सीट है। 3 में से 2 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी। आप और अन्य का सुपड़ा साफ हो सकता है। दोस्तों आखिर में बात कर लेते हैं उदयपुर की। उदयपुर में 8 विधानसभा सीट है। 8 में से बीजेपी के खाते में 7, कांग्रेस पार्टी को 1 और अन्य पार्टियों का 0-0 सीट है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उदयपुर में भी एक जिला बनाया गया है सलमपुर, और उदयपुर की 8 में से 7 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी। बाकी बात कर लेते हैं राजस्थान की। सभी 200 में से 136 सीटों पर बीजेपी यहाँ पर पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है। कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 53 सीटों पर, 11 सीटों पर अन्य पार्टियां पर काबिज हो सकती है। उम्मीद है जानकारी अपडेट आपको मिल गई होगी। प्लीज दोस्तों अपने वीडियो नीचे के लाल बटन दिया उस पर क्लिक किए, चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम।